अगर हम आपसे कहें कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होकर रहेगी, तो आप इस पर विश्वास करेंगे? मुमकिन है कि आप में से बहुत से लोगों को भारतीय वैज्ञानिकों की शक्ति पर पूरा भरोसा हो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो चंद्रयान 2 का तर्क देकर संशय भी जताएंगे। लेकिन इसरो ने अपनी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इस बार चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। कोई बहुत बड़ी अड़चन अगर नहीं आई तो मिशन चंद्रयान 3 सफल होकर रहेगा। आज का दिन चंद्रयान 3 के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था। आज दोपहर 1:15 बजे लैंडर मॉड्यूल से प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हो गया है। ये दोनों फिलहाल एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे, जिसमें लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा पर उतारने की प्रक्रिया कल से शुरू की जाएगी। वैज्ञानिक इसे डी ऑर्बिटिंग कहते हैं। लैंडर मॉड्यूल से अलग होने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के चक्कर लगाता रहेगा और इस दौरान वो पृथ्वी से आने वाले रेडिएशन की जानकारी इकट्ठा करेगा। इसरो ने ट्वीट करके लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने की जानकारी दी है। इसके साथ ही एक तस्वीर भी डाली है। वो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस तस्वीर में लैंडर मॉड्यूल एंड प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग अलग नजर आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि इनकी चंद्रमा के सतह से निकटतम दूरी 153 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 163 किलोमीटर दिखाई जा रही है। यहां से लैंडर मॉड्यूल यानी विक्रम लैंडर की डी ऑर्बिटिंग होगी और उसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में लाकर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान 3 के सफल होने की गारंटी क्या है? तो यकीन मानिए, इसरो ने इस बार सॉफ्ट लैंडिंग की एक ऐसी योजना तैयार की है कि चाहे विक्रम लैंडर में पिछली बार जैसी समस्याएं आने लगे तब भी वो लैंड कर जाएगा। आज हम आपको चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का एक ऐसा तुलनात्मक विश्लेषण दिखलाएंगे जिससे आप समझ जाएंगे चंद्रयान 3 सफल कैसे होकर रहेगा। आज चंद्रयान 3 जिस स्टेज पर है, चंद्रयान 2 ने भी उस स्टेज को कामयाबी के साथ पार किया था, लेकिन वो उस अभियान की सबसे अहम चुनौती यानी सॉफ्ट लैंडिंग में चूक गया था। आपको याद होगा कि चंद्रयान 2 के समय लूनर ऑर्बिट में लैंडर मॉड्यूल और ऑर्बिटर अलग अलग किए गए थे। इसी तरह चंद्रयान 3 में भी लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल को अलग अलग किया गया है। चंद्रयान 2 में गए ऑर्बिटर का काम था विक्रम लैंडर से भेजे जा रहे डेटा को पृथ्वी तक भेजना। ठीक वैसे ही चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम होगा पृथ्वी से आ रहे रेडिएशंस की जांच करना। चंद्रयान 2 जब चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर ऊपर था तो तय योजना के मुताबिक उसने सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ठीक वैसे ही प्रक्रिया चंद्रयान 3 के साथ भी होगी। मतलब यह है कि अभी तक चंद्रयान 3 सफल रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर लैंड नहीं कर पाया था। इसरो ने तब मिशन चंद्रयान 2 को 95% तक कामयाब बताया था। इसीलिए इसरो ने मिशन चंद्रयान 3 का प्लान भी चंद्रयान 2 की तरह ही रखा है। लेकिन चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग के अंतिम चरणों में कुछ खराबियां आ गई थी, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम ने हार्ड लैंडिंग की थी। लेकिन इस बार चंद्रयान 3 में कुछ ऐसा बदलाव किया गया है जिसकी मदद से चंद्रयान 3 हर हाल में सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। इसरो ने चंद्रयान 2 को सक्सेस बेस्ड डिजाइन पर तैयार किया था। सक्सेस बेस्ड डिजाइन का मतलब यह है कि चंद्रयान 2 अपना मिशन तभी पूरा करता जब वो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब होता। लेकिन इस बार इसरो ने चंद्रयान 3 को फेलियर बेस्ड डिजाइन पर तैयार किया है, यानी अगर लैंडिंग के समय कुछ गड़बड़ी होती है तो भी चंद्रयान 3 का मिशन चलता रहेगा, यानी वो काम करता रहेगा। चंद्रयान 2 के समय चंद्रमा पर उतरना भारत का सॉफ्ट लैंडिंग का पहला प्रयास था। आपको बता दें कि दुनिया के केवल 3 ही देश हैं जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। इसमें अमेरिका, रूस और चीन का नाम है। वर्ष 2019 में इसरो के पास किसी भी ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग का कोई अनुभव नहीं था। इसरो ने चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट के लिए 500 वर्ग मीटर का क्षेत्र चुना था। हार्ड लैंडिंग के बाद इसरो को पता चला कि इतनी छोटी लैंडिंग साइट चंद्रयान 3 के लिए ठीक नहीं रहेगी। इसीलिए इस बार इसरो ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए करीब 10 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चुना है। ये पिछली बार के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी जगह है। लैंडर विक्रम इस बड़े क्षेत्र में से अपने लिए सबसे उपयुक्त
लैंडिंग स्पॉट का चुनाव करके लैंड करेगा। लैंडिंग के दौरान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की सतह की कई तस्वीर भेजी थी। इन तस्वीरों की मदद से ही लैंडर विक्रम अपने लिए लैंडिंग स्पॉट का चुनाव कर रहा था। इसरो चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए चंद्रयान 2 से मिले डेटा और तस्वीरों की मदद भी लेगा। दरअसल इसरो ने चंद्रयान 2 के लिए जिस लैंडिंग साइट का चुनाव किया था, उसी लैंडिंग साइट का डेटा और तस्वीरें इसरो के पास पहले से ही मौजूद थीं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट भी उसी जगह के पास रखी गई है जहां चंद्रयान 2 ने हार्ड लैंडिंग की थी। यानी इस क्षेत्र से जुड़ी कई अहम जानकारियां इसरो के पास पहले से ही मौजूद हैं। मतलब यह है कि इसरो के पास इस लैंडिंग साइट पर सॉफ्ट लैंडिंग का फुल प्रूफ प्लान तैयार है। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल में भी कई तरह के बदलाव किए गए जो चंद्रयान 2 के मुकाबले बेहतर हैं। जैसे सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के लिए चंद्रयान 2 में 5 थ्रस्टर्स लगे थे। इन थ्रस्टर्स का काम था लैंडर मॉड्यूल की रफ्तार को कम करना। हालांकि चंद्रयान 2 के लैंडर के थ्रस्टर्स ने जरूरत से ज्यादा थ्रस्ट पैदा किया, जिसकी वजह से लैंडर विक्रम अपने तय रास्ते से भटक गया था। इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर में 5 की जगह 4 थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग की एक वजह यह भी थी कि वो तय रफ्तार में नहीं था। इसके अलावा उसका धरती से संपर्क भी टूट गया था। रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए इस बार लैंडर में 4 थ्रस्टर्स लगाए गए हैं, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया गया है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो भी लैंडिंग ठीक हो जाएगी। इसके लिए चंद्रयान के लैंडिंग लेग्स यानी लैंडर विक्रम के चारों पैरों की मजबूती बढ़ाई गई है। विक्रम लैंडर के चारों पैरों को पहले के मुकाबले मजबूत बनाया गया है ताकि वो ज्यादा रफ्तार में लैंड भी कर सके। तकनीकी रूप से सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार को सेफ माना जाता है। चंद्रयान 2 को इसी रफ्तार के हिसाब से लैंड करने के लिए बनाया गया था, लेकिन चंद्रयान 2 के समय रफ्तार इससे ज्यादा थी, जिसकी वजह से ठीक ढंग से लैंडिंग नहीं हो पाई थी। लेकिन इसरो ने इस बार चंद्रयान 3 को 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भी लैंड करने के लिए तैयार किया है। हालांकि कोशिश 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ही लैंड करवाने की होगी, लेकिन किसी कारणवश अगर लैंडर की रफ्तार 3 मीटर प्रति सेकंड भी रही तो भी वो ठीक ढंग से लैंड कर सकेगा। इस बार चंद्रयान 3 में सबसे बड़ा बदलाव उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में किया गया है। उसको पहले की तुलना में काफी अपग्रेड किया गया है। चंद्रयान में ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है इसरो सेंटर से मिली कमांड पर लैंडर का संतुलन, दिशा और गति को नियंत्रित करना। चंद्रयान 2 के ऑपरेटिंग सिस्टम में इन सभी को नियंत्रित करने की सीमित क्षमता थी। यही वजह थी कि जब चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम अपने रास्ते से भटका तो ऐसे में ना तो उसकी रफ्तार कम हो पाई, ना ही उसको कंट्रोल किया जा सका। उस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम की सीमित क्षमताओं की वजह से लैंडर को नियंत्रित नहीं किया जा सका था। चंद्रयान 3 के ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह से अपग्रेड किया गया है कि छोटी मोटी कमियां आने पर भी वो लैंडर मॉड्यूल को नियंत्रित कर सकेगा। जी न्यूज़।